Hi students, today we will learn importance of ocean. मतलब महासागरों का महत्व. In the previous standard we have studied the lithosphere and the hydrosphere of the earth. देखो पिछले स्टैंडर्ड में हमने लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर मतलब जलावरण और शिलावरण इसके बारे में पढ़ाई की थी. द proportion of land and water on the earth and also the major ocean. देखो वैसे हमने लैंड वाटर का प्रोपोर्शन और जो मेजर ओशन है उसका भी अभ्यास पिछली स्टैंडर्ड में किया था. नोट द एरिया ऑफ ईच ओशियन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. नीचे एक टेबल दिया गया है. उस टेबल में ओशन के नाम बताए गए हैं और इधर वह कितनी दूर तक फैला हुआ है एरिया इन द स्क्वायर मीटर में दिया है. तो देखो सबसे पहला पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक, इंडियन, साउथर्न और आर्टिक ये कुछ मेन ओशियंस है और इनके जो एरिया है सब एरिया करोड्स में है. करोड्स में एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर करोड्स किलोमीटर्स में है. आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा मतलब कि ये सारे ओशियंस है बहुत बड़े हैं और बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं. द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द वाटर बॉडीज दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. जो हाइड्रोस्फीयर यानी जलीय जीवन, हाइड्रोस्फीयर यानी जलीय जीवन जो है वो जलीय जीवन हाइड्रोस्फीयर जलीय जीवन इंक्लूड्स ऑल द वाटर बॉडीज दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. अर्थ पे जितनी भी वाटर बॉडीज है वो सब हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड्स है. This covers all the oceans, seas, rivers and their tributaries, lakes, rivers and also groundwater. और ओशियन दिस कवर मतलब हाइड्रोस्फीयर जो है वो ओशियन से, सी से, रिवर से एंड देयर ट्रिब्यूट्स, लेक्स, रिवरीज एंड ऑल्सो ग्राउंड वाटर. मतलब इनमें कौन सी चीज़ों का समावेश है जैसे कि महासागर, समुंदर, नदियाँ, नाले, सरोवरें और ग्राउंड वाटर मतलब भूजल आदि का समावेश इन जलीय जीवन में होता है. ऑफ द टोटल ग्लोबल वाटर ऑफ 97.7% इज द कंटेन इन ओशन. जितना भी जल है, जितना भी पानी है उसमें से सबसे ज़्यादा पानी जो है वो ओशियन में है. वो है 97.7%. डू यू नो वी ऑलवेज सी द लिविंग वर्ड्स अराउंड अस. आपको पता है हमारे आसपास जो जीवित जीवन है, जीवित जीवन यानी सजीव सृष्टि वो हम हर बार देखते हैं. देयर इज़ अ कंसिडरेबल डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ऑन लैंड. और जो भी जीवन है लैंड पे वो उनमें विविधता पाई जाती है. द लिविंग वर्ड्स इन द हाइड्रोस्फीयर इज मेनी टाइम्स ग्रेटर दैन. और जो ज़मीन पर यानी अर्थ पे लैंड पे जो सृष्टि है, जो जीवन है उससे कहीं ज़्यादा जलीय जीवन बड़ा है और उसमें विविधता भी बहुत सारी है एंड इट हैज़ अ मच ग्रेटर डाइवर्सिटी. आगे देखो, डू इट योर सेल्फ.
यूज द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट 1 बाउल ऑफ राइस फैल मतलब पोहे। अभी आपको क्या करना है, ये चीज़ें लेनी है। 1 बाउल भर के पोहे लेने हैं। 1 टीस्पून ऑयल, 1 चम्मच ऑयल लेना है। एंड 1 टमाटो एंड 1 स्मॉल ओनियन, कटे हुए जो 1 टमाटो और 1 ओनियन कटा हुआ। चिली पाउडर टू टेस्ट, थोड़ी सी चिली पाउडर। मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स वेल, इसको अच्छे से मिक्स करना है। गिव द मिक्सचर टू ऑल योर फ्रेंड्स, अभी ये मिक्सचर जो है वो आपके सब फ्रेंड्स को देना है। एंड आस्क देम, और उन्हें पूछना है टू टेस्ट इट, टेस्ट के बारे में। नाउ ऐड सम सॉल्ट, अभी थोड़ा थोड़ा सॉल्ट मिक्स करना है टू द मिक्सचर एंड टेस्ट इट अगेन, और फिर से टेस्ट करने के लिए देना है। What different do you notice in the dish you taste earlier and later? आपने जो पहले टेस्ट की और जो बाद में टेस्ट की, इनमें कौन सा फ़र्क था? कौन सा फ़र्क था? What do you think made the dish really tasty? आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ की वजह से उसको टेस्ट आई होंगी? फॉर वॉट अदर पर्पज़ डू यू यूज़ द लास्ट इंग्रेडिएंट्स एट होम? जो हमने लास्ट में इंग्रेडिएंट्स डाला मतलब सॉल्ट डाला, तो आप उसको घर पे और कौन से काम के लिए यूज़ करते हैं और किस किस में ये सॉल्ट डालते हैं? डिस्कस द सोर्सेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स, और ये जो सॉल्ट है वो कहाँ से तैयार होके आता है? ये सारे क्वेश्चन हमें अभी देखने हैं। देखो, डू इट योरसेल्फ, तो आपको कुछ करना है, उसके बाद हमें सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, है ना। जो अभी पोहे जो है वो कौन से अच्छे लगेंगे? तो जो जिनमें सॉल्ट डाला था वही अच्छे लगेंगे, सॉल्ट के बिना वो अच्छे नहीं लगते। तो ये जो सॉल्ट है, हम घर में बहुत सारी चीज़ें जो मम्मी पकाती है खाना, उसमें तो डालती ही है। और उसके बाद ये आता कहाँ से है, अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। डू यू इट योरसेल्फ, अभी आपको क्या करना है, टेक सम वाटर इन द स्टील डिश। देखो फिगर 6.2 में यहाँ पे आपको दिखाया है। तो आपको क्या करना है, एक स्टील की डिश में थोड़ा सा वाटर लेना है। इट इज़ बेटर इफ़ द वाटर इज़ फ्रॉम द बोरवेल, और ये अच्छा रहेगा कि वाटर जो है वो बोरवेल का रहे। कीप द वाटर इन द डायरेक्ट सनलाइट, अभी ये जो स्टील की डिश है वो हमें डायरेक्टली सनलाइट के नीचे रखनी है, बाहर धूप में रखनी है। डू नॉट रिमूव द डिश अनटिल ऑल द वाटर गेट्स इवेपोरेट। देखो यहाँ पे जो डिश है, जब तक वो डिश में जो वाटर है उसका पूरी तरह से भाप नहीं हो जाती, तब तक वो हमें धूप में ही रखनी है। ऑब्जर्व द डिश आफ्टर द वाटर हैज़ इवेपोरेट, और पूरी तरह से भाप होने के बाद में व्हाट डू यू सी, टेस्ट द सब्सटेंस इन द डिश, आपको क्या दिखाई देगा? जो नीचे कुछ थोड़ा सा बचेगा, उसमें कोई तो एटम, उसको टेस्ट करके देखना है, तो वो क्या होगा, सॉल्ट होगा। देखो एक्सप्लेनेशन में बताया है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट आफ्टर वी वाटर इवेपोरेटेड completely a whitish layer is left in the dish, whitish कलर की लेयर जो है वो डिश में बाकी रहेंगी। इफ़ यू टेस्ट इट, अगर आप इसे टेस्ट करते हो, यू विल फाइंड दैट इट इज़ सॉल्टी, तो आपको ये सॉल्टी लगेगा। यू विल रियलाइज दैट दिज आर द सॉल्ट इन द वाटर, तो आपको पता चलेगा कि पानी में सॉल्ट होता है। इन ड्रिंकिंग वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट इज़ क्वाइट लो, ड्रिंकिंग वाटर में सॉल्ट की जो मात्रा होती है वो कम होती है।
वाटर फ्रॉम ओशियन एंड सीज हैज़ अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्ट। और जो ओशियन का, सीज का, समुंदर का, महासागरों का जो पानी रहता उसमें सॉल्ट की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। हैंस इस टेस्ट सॉल्टी, इसलिए उस पानी की टेस्ट जो है वो सॉल्टी रहती है। थिंक अ लिटिल, वेयर डज द वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर गो इन द एंड। जो वाटर है वो बहते बहते कहाँ जाती है? आर देयर वोल्केनिक इरप्शन इन द सीज। क्या समुंदर में भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है? ठीक है बच्चों, तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन